श्री कृष्ण ने पांडवों को महर्षि दुर्वासा के श्राप से कैसे बचाया? द्रौपदी का अक्षय पात्र की कथा। महाभारत में दुर्योधन ने सदैव पांडवों के लिए षड्यंत्र रचे और उन्हें संकटों में डालने का प्रयास किया। वारणावत में लाक्षागृह का निर्माण, द्यूत क्रीड़ा में छल और वनवास के दौरान अनेक षड्यंत्र इसके उदाहरण हैं। परंतु जिनके रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, उनका अहित कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चतुराई, धर्म और नीति के मार्गदर्शन ने पांडवों को हर संकट से उबारा। ये दर्शाता है कि सच्चाई और ईश्वर की शरण में रहने वाले के विरुद्ध कोई षड्यंत्र सफल नहीं होता। दुर्योधन की कुटिल चालें अंततः उसी के विनाश का कारण बनी। पांडवों को हर विपत्ति में श्री कृष्ण की मदद मिलती थी। दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा और दुर्वासा ऋषि को उनके 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास वनवास में भेजा। महापुरुषों को प्रसन्न करना बहुत कठिन होता है और जो भगवान से अनुराग नहीं रखते, वे संतों के संग का लाभ नहीं उठा पाते। दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने इसे पांडवों के नाश का उचित अवसर समझा। उसे पता था कि अगर पांडव दुर्वासात्र और उनके शिष्यों को तृप्त नहीं कर पाए, तो वे क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देंगे। उसने दुर्वासा ऋषि से कहा, वी बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज वनवास में हैं, आप अपने शिष्यों के साथ वहां जाएं और आतिथ्य स्वीकार करें। उसने आग्रह किया कि जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो तभी आप वहां जाएं। दुर्वासा ऋषि ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दुर्वासा ऋषि का आगमन और द्रौपदी का अक्षय पात्र। द्रौपदी को सूर्य देव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जी तब तक असीमित भोजन प्रदान करता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। एक दिन जब द्रौपदी ने भोजन करके अक्षय पात्र धोकर रख दिया, उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों सहित पांडवों के पास पहुंचे। पांडवों ने उनका स्वागत किया और कहा, कृपया आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों ने न्योता स्वीकार किया और वे भोजन से पहले स्नान करने के लिए यमुना नदी पर चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी से पूछा, क्या आपने भोजन कर लिया है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भोजन कर और अक्षय पात्र को धोकर रख दिया है। ये सुनकर युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए। द्रौपदी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बाहर दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्य भोजन के लिए आने वाले हैं। अगर वे तृप्त न हुए तो क्रोधित होकर हमें श्राप दे सकते हैं। श्री कृष्ण का चमत्कार। द्रौपदी ने कहा, आप एक पात्र पर इतना विश्वास कर, लेकिन पूरे संसार का पालन करने वाले श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। वे हमें इस संकट से अवश्य बचाएंगे। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को आर्त भाव से पुकारा, हे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तुरंत ही मुस्कुराते हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने आते ही कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मैंने आपको इसी समस्या के समाधान के लिए पुकारा है, लेकिन इस समय यहाँ कुछ भी खाने नहीं है। मैंने अक्षय पात्र को धोकर रख दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, पहले मुझे खाने को कुछ दो, बाकी बातें बाद में बातें करेंगे। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप मुझसे कुछ खाने को मांग रहे हैं, लेकिन यह कुछ भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र लाने को कहा। श्री कृष्ण ने उस धुले हुए अक्षय पात्र से अन्न का एक दाना निकाल लिया। श्री कृष्ण सर्व समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। कोई साधारण स्त्री भी जूठा पात्र इस तरह नहीं धोएगी कि उसमें कुछ अन्न शेष रह जाए, और द्रौपदी तो परम पतिव्रता और यज्ञ से प्रकट हुई देवी थी। साथ ही सूर्यदेव ने जब द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था तो कह कि उनके भोजन खा लेने के बाद उस दिन के लिए कोई अन्न उसमें नहीं बचेगा। ये सब श्री कृष्ण का एक चमत्कार था जो पांडवों की रक्षा के लिए हुआ। श्री कृष्ण ने वह अन्न का दाना खाया और कहा, इससे तो पूरा विश्व तृप्त हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि की तृप्ति और वरदान। जैसे ही श्री कृष्ण ने वह अन्न का दाना खाया, दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों के पेट भर गए। उन्होंने फिर भीम से कहा कि जाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। भीम गए और दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप सबके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार है, कृपया आइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हम सबका पेट इतना भर गया है कि अब एक घूंट पानी की भी जगह नहीं है। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। भीम ने कहा, दुर्योधन ने आपको जिस भाव से यहाँ भेजा हो, वही परिणाम उसे प्राप्त हो। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथा आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट कर बतलाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।